चलिए तो देखिए क्या बताना है करेक्ट कंक्लूजन। इडियम इट शुड बी वंस अवॉर्ड पॉलिसी टू कीप द फ्लैटरर्स एट आर्म्स लेंथ है। तो इसका मतलब क्या है बताइए। आर्म्स लेंथ मतलब एक डिस्टेंस। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा। द फार्दर अ पर्सन स्टे ये रीजनिंग है क्या है। नहीं नहीं है वो इंग्लिश ही है। हाँ क्या बताना है। तो फादर मतलब जितना पर्सन दूर है उतना बेटर है। हाँ तो ये सही है। फ्लैटर हाँ कुछ नेगेटिव हाँ मीनिंग है। हैविंग फ्लैटर्स अराउंड बूस्ट वन सेल्फ कॉन्फिडेंस। नहीं नहीं फ्लैटर्स आर नॉट ट्रू बेल विशर्स शुड बी केप्ट एट बे। हाँ सही तो बोल रहा है। लेकिन कभी क्या नहीं समझ में आ जाता कि हाँ कौन सही है कौन गलत होगा। देख लीजिए ये देखिए सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग सिनोनिमम से। ग्लिब कहते ना कि बहुत ग्लिब है मतलब क्या है इजी है बेसिकली। फिर देखिए लेथर्जी मतलब होता है बड़ा। इनर्जी मतलब होता है कि डिफिकल्ट। इम्पोसिबल मतलब डिफिकल्ट। ये तीनों तो एक ही साइड के हैं तो बचा क्या फिर यही ना होगा। ऐसे दिमाग लगा सकते थे ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं तो बचा फिर वही। ऐसे दिमाग लगा सकते हैं आप एग्जाम में। वही ना कैसे इतना कहाँ से कोई ढूंढ के लाएगा। हाँ ये देखिए सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से में एरर है। ही हैड बीन लेड टू हिज स्क्वाड ऑफ कमांडोज टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ हाउसेस व्हेन ही स्पॉटेड एनिमी सोल्जर्स हाइडिंग इन द हाउसेस। क्या होगा। ही हैड बीन लेड नहीं होगा ही हैड लेड होगा। बीन को हटा दीजिए क्योंकि ये एक्टिव 22 में जाएगा ना इसलिए यही वाला तो चाहिए। अब थोड़ी दिक्कत होती है ना। ये वाला बताऊंगा। कौन से कब ये वाला देखिए अगर बीन लगता है इसका ये है कि पैसिव 22 में है। और अगर एक्टिव जैसे कहते हैं ना कि राम ने रावण को मारा राम हैज किल्ड रावण। अब ये है पैसिव में अरे एक्टिव में। अब इसको पैसिव में करूँ रावण वाज किल्ड बाय राम। तो मतलब कि जब किसी के द्वारा कोई काम होता है उसको बोलते हैं पैसिव। और जब कोई डायरेक्ट काम करता है उसे बोलते हैं एक्टिव। जैसे राम ने रावण को मारा डायरेक्ट हो गया। रावण राम के द्वारा मारा गया ये इनडायरेक्ट हो गया। तो मतलब रावण वाज किल्ड बाय राम ये होता है पैसिव। ये मैं आपको बता दूंगा। पहले क्या ढूंढना होता है एक्टिव मतलब ऐसे एरर में पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है फिर उसको है ना चेंज करना पड़ता है वो टेंस है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ये होता है पैसिव बेसिकली। वो आपको बताऊंगा अच्छे से। ये देखिए फिर से आगे ब्लैंक। इट इज आल्सो नेसेसरी टू कंसिडर मोर मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ लिटरेसी इफ वी आर टू कंप्लीट द ट्रांजिशन वी आर इन। तो ट्रांजिशन की बात कर रहा है। इट इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू कंसिडर वेदर ए स्टूडेंट कैन रीड और राइट। It is also necessary to consider more meaningful aspect of literacy if we are to complete the transition we are in। मतलब देखिए मतलब कि हमको कोई आदमी कितना एजुकेटेड है अगर इसको समझना है ना तो हमको कुछ और जो है चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है कि इट इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू कंसिडर वेदर स्टूडेंट कैन रीड और राइट। हाँ मतलब रीड और राइट से ऊपर उठना पड़ेगा। तभी तो बोले लिटरेसी क्या होती है कि जो चौथी क्लास का बच्चा रीड और राइट दोनों कर सकता है उसको बोलते हैं लिटरेसी। तो केवल आज इससे काम नहीं चलेगा आपको इससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि मोर मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ लिटरेसी इफ वी आर टू कंप्लीट। हाँ इट इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू कि केवल हम रीड और राइट करने से काम नहीं चलेगा हमें कुछ और आगे जाना पड़ेगा लिटरेसी से ऊपर। तो ये बोल रहे हैं तो इसलिए जो है ना इसका आंसर ये होगा 1 and 4 ऐसे बेसिकली है। पीपल हु लिव इन ए ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रू। हाँ कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे की होती है दूसरे पे पत्थर नहीं मारते। यू आर नॉट परफेक्ट आइदर। हाँ ये तो बहुत आसान है देख लीजिए। कहते हैं ना कि खुद कमी है और दूसरे को बोल रहे हो वही है। ये देखिए जम्बल रे पर इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है सी। सेंटेंस क्या है देखिए जेन गुडवेल आर रेनाउंड प्राइमेटोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट वाज बोर्न ऑन अप्रैल इन लंदन। तो मतलब किसी गर्ल्स की बात कर रहा है कि ये नाउन है तो नाउन के बाद क्या आएगा प्रोनाउन आएगा सी आएगा बस। सी मतलब आज। हाँ ये देखिए पी टिपिस केवल एक ही है देखिए सी मतलब ये गर्ल्स का नाम है ना तो गर्ल्स के नाम के पहले क्या आएगा सी आएगा तो बस वही आएगा। कहते हैं ना कि पूजा फिर सी क्योंकि बार बार पूजा थोड़ी कोई बोलता है। पूजा बोलेंगे एक बार फिर उसका सी से रिप्लेस करते हैं तो वही है ये नाउन हो गया बाद में सी आएगा बस वही है।
और टीए की सेंटेंस तो कभी क्या है ना, बहुत इजी रहता है चीज़ें हैं, बस हो गया। देखिए है कितना बड़ा, अगर इसको एक एक लाइन पढ़ी तो भाई वो टाइम लग जाएगा, पर थोड़ी स्मार्ट रही है यहाँ पे। हाँ ये देखिए, शॉपकीपर्स गैम्बिट वाज टू आस्क डबल द प्राइस है। The shopkeepers was fined for selling inferior quality goods at half the price. नहीं, the giving discount on elevated price is a clever plan. गैम्बलिंग हाँ मतलब कि प्राइस बढ़ा दिया, फिर बोलते कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। जो चीज़ 10 रुपए की कर दिया 30 रुपए, फिर दे दिया 5 रुपए का डिस्काउंट, बोल के मैं डिस्काउंट दे दिया हूँ। मॉल में डिस्काउंट हाँ देते हैं, तो ये तो ट्रू तो राइट है। फिर द अनाउंसमेंट ऑफ द अस्योर्ड प्राइस इन लकी बाज ड्रा बाज रिस्की। हाँ वही, द अनाउंसमेंट ऑफ एन अस्योर्ड प्राइस है इन द लकी ड्रा। हाँ जो मतलब तुक्का मारते हैं लोग ना कि यार ये मेरा लकी ड्रा है, वो है, उसी पर करते हैं। तो है ना, इसका तो आंसर ये नहीं होगा। गैम्बिट को गेम खेला, गैम्बिट है। ये देखिए, हिज फॉल्स एक्यूजेशन कॉज्ड इंडिजाइजेशन ऑल अराउंड है। इंडाइजेशन ऑल अराउंड है। अब बताएं इंडाइजेशन क्या है? हाँ, द अनजस्ट ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू सोल्जर कॉज्ड शॉक इन एंगर। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट वाला खत्म, फिर दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म। इट हैज बिकम जानते इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। द अनजस्ट ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू सोल्जर कॉज्ड शॉक इन एंगर। हाँ इंडाइजेशन कहते हैं ना कि हिज फॉल्स एक्यूजेशन कॉज्ड इंडाइजेशन ऑल अराउंड। ये देखिए, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। टू पे मनी टू यूज ए प्रोडक्ट या सर्विस रेगुलरली, क्या होगा? सब्सक्राइब कहते हैं ना कि इसको सब्सक्राइब कर लो, बहुत आसान है। टू ऑर्डर ट्रीटमेंट फॉर समवन, प्रिस्क्राइब कहते हैं को डॉक्टर मेरे को ये प्रिस्क्राइब किया टेबलेट है। टू पुट थ्रू इनटू रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, ट्रांसक्रिप्ट। टू अट्रीब्यूट काज क्रिटिसिज्म, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, प्रिस्क्राइब। ऐसे है तो मजा आ जाए यार। देखिए कोरेंट पैराग्राफ है, फिर से अरेंज करना है। ये किसी डोडो द साइज ऑफ द गूज सिक्योरली इन्वेटेड द आइलैंड ऑफ मॉरिशस। ये देखिए किसी प्लेस से स्टार्ट होती है, यही होगा क्योंकि एंड तो होगा नहीं। डोडो कोई जानवर है। हाँ हाँ वैसे भी सब में 3 है। देखिए फिर देखिए डोडो दिस बर्ड है, तो मतलब डोडो मतलब दिस बर्ड, तो दिस बर्ड मतलब क्या आएगा? यही आएगा, दिस बर्ड हैज लॉस्ट इट्स पावर टू फ्लाइट। ठीक है, फिर दिस बर्ड के बाद क्या आएगा? एंड सिंस देयर वर नो एनिमी इट्स नेस्ट। हाँ चूंकि बर्ड क्या करते हैं? नेस्ट बनाती है। तो ये देखिए बन गया कॉम्बिनेशन 3 5 1। देख रहे हैं ना, वही चीज़ें लिंक करना है कि कौन आपस में लिंक होता है मीनिंग के अकॉर्डिंग। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा टाइम बचा के रखना है अभी एग्जाम हॉल में। ये देखिए मेक्स नो बोन्स अबाउट है, मतलब देखिए कोई डाउट नहीं, ऐसा चीज़ करे तो कोई डाउट। कहते हैं ना कि मैथ्स का टीचर ऐसा होता है जो डाउट क्रिएट ना करे, सीधे क्लियर कर दे कॉन्सेप्ट। मेक्स नो बोन्स अबाउट मलाइन, तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब वो उसका इविल विचार है, मतलब इविल थॉट्स, मलाइन थॉट्स, वही है। क्योंकि रेडिकल तो सिर्फ होगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या ये सर्जेंट क्या होता है? एरर बताना। आ ग्रेजुएट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेबर्ड होल्ड से बैचलर डिग्री इन जर्मन स्टडीज एंड MBA। ए नहीं होगा, एन होगा, एम, तो एम के पहले एन आता है क्योंकि एम है। हाँ इसलिए एम ऐसे लिखते हैं ना, एम ये तो ए तो इसलिए एन आएगा। एन उसके बाद पहले भी आता है जो वोवेल साउंड करता है। यस, सब्स्टिट्यूट करना है। किक अप अ रो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द। इडियम्स क्या है? किक्ड अप अ रो, किक्ड अप अ रो, तो क्या करेगा? द मशीन ऑपरेटर क्रिएटेड अ बिग पुश व्हेन ही वाज एडमोनिश्ड फॉर नॉट द इंस्ट्रक्शन करेक्टली। इसमें स्टेटमेंट भी बोल रहा है, मतलब अंदर क्या है कि जब उन्होंने जो है रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मशीन को बंद कर दिया गया। तो वही है किक्ड अप अ रो, मतलब उसको साइड कर दिया गया। तो वही है मशीन ऑपरेटर क्रिएट अ बिग पुश, मतलब कि साइड कहते नहीं कि तू खुद से साइड कर दो, काम नहीं कर रहा हो। तो वही है, तो इन कॉमन सेंस लेना पड़ेगा यार, वही अल्टीमेटली। ये देखिए एंटोनिम्स है। इनकैंटेशन मतलब रियलिटी, इसका अपोजिट बताना है। मतलब कहते हैं कि मतलब जो यूटोपिया हो, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट ना करे, उसको बोलते हैं इनकैंटेशन। थोड़ा सा टफ है ये, क्योंकि पता होगा तभी आंसर दे सकते हैं इसका। तो कोई नहीं है, आकाश क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ा सा है।
नो एरर। शी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क है, while she needed some time to recharge and rejuvenate है। ये कॉमा वॉमा दिख रहा है ना, तो उस वजह से लगा। She decided to take a break फ्रॉम अ वर्क, ऐसा नहीं कुछ हो गया, फ्रॉम दी वर्क। from work। from work के बाद from work वाइल कुछ होगा, while नहीं होगा, यहाँ पे as होगा, ऐसे क्योंकि उसे जरूरत है कुछ रिजुविनेट होने की। उसने जो है ना काम से छुट्टी लेने का ट्राई क्यों किया, क्योंकि उसको कुछ रेस्ट चाहिए। यहाँ पे क्यों आएगा, इसलिए एज आएगा। वाइल नहीं है, वाइल तो जबकि होता है ना, वो तो जबकि होता है कि वाइल, हाँ इसलिए। ये देखिए अरेंज करना है। लाइक ऑल अदर गुड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, लेजर टू कैन बी यूज्ड प्रॉपरली आर अब्यूज्ड। Thoroughly. Most people do not know how to use their leisure simply because they get it so rarely. Some people keep wondering what to do, but by the time they resolve to do something, it has already vanished. Others long around. Yes, सेट हो गया। तो इसको 2-3 बार पढ़ना तब सेट होगा। आपको ऑप्शंस दिया रहेगा वहाँ, तो ऐसा हो जाएगा बेसिकली। Phrase and normal substitute देखिए, a person who deliberately sets fire to a building। 2 का हो जाएगा ए, ये तो पता है मुझे, अल्ट्रेस्ट। 1 का तो सी होगा ना, और हाँ तो 2 का तो ए होगा। तो बस 2 का तो एक ही तो ऑप्शन ही देख लीजिए। वही ना, जरूरी है मुझे चारों पता हो, एक भी बताओ तभी आंसर ला सकते हैं। One who has narrowed his religious views। One who does not believe in God, atheist। जैसे मैं ही हूँ atheist। आप एथिस्ट हैं? मतलब ज़्यादा बिलीव नहीं करता, ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, मतलब ठीक है, मतलब एग्नोस्टिक। सुपर नेचुरल पर बिलीव करता हूँ कि ठीक है कोई गॉड है, लेकिन मैं मतलब वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाता कि हाँ ये हो, मतलब ठीक। तो मैं भी हाँ, मतलब ज़्यादा ओड सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। बताइए। द वेब्स ऑफ स्पाइडर प्रोवाइड द मोस्ट विविड एग्जांपल ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर विविड इंटरनल इंटेंशन। मतलब कोई मैसेज दे रहा है ये, ठीक है। मैन हैज लॉन्ग यूज सस्पेंशन ब्रिज मेड ऑफ रोप्स ऑफ स्टील एंड कंक्रीट व्हिच बियर्स लोड्स इन टेंशन। टेंशन की बात कर रहा है। एनिमल्स एंड बर्ड्स, तीनों एनिमल्स के बारे में बात कर रहा और है। ये जो है केवल मैन की बात कर रहा है। हाँ ये भी हो सकता है। गुड गुड। अरे ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन, एरर। ही विल हैव बीन बीइंग, नहीं हैव बीन के बाद भी बीइंग लगा रहा है, गलत। चाहे बीन लगाए फिर बीन लगाए, दोनों एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। इसी में थोड़ी दिक्कत है एरर वाले तो में। वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जिसमें एरर, बाकी वो जंबल कर लेती हूँ, इडियम फ्रेज भी समझ सकती हूँ, बस इसमें दिक्कत है। तो बस यही है बेसिकली जो है ना, तो इसके आगे जो है ना हम लोग फिर